ड्रामा की स्टार्टिंग सूजी से होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। अभी वो अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करने गई हुई थी, पर यहाँ पर उसके फियांसी की जगह उसके फियांसी का फ्रेंड फुशा आया होता है, जो कि कोई और नहीं हमारा मेल लीडर है। सूजी उसे देखकर शॉक होती है और पूछती है कि हान कहाँ पर है। तो फिर वो बताता है कि हान को कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाया। सूजी को अच्छा नहीं लगता कि कितना भी ज़रूरी काम हो, आखिर उसे अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए खुद आना चाहिए था, अपनी फियांसी का साथ देने के लिए। अभी इतने में सूजी को कोई कुछ फ़ोटो सेंड करता है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ होता है। तो ये देखकर वो शॉक हो जाती है कि वो मुझे चीट कर रहा है। तभी यहाँ फुशा उसे कहने लगता है कि तुम हान को गलत मत समझो, वो सच में तुम्हारी बहुत केयर करता है, तो ये ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। सूजी गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही हान को कॉल करती है और उससे पूछती है कि मैं यहाँ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने आई हूँ, तो तुम कहाँ पर हो। तो वो कहता है कि मैं अभी बिज़ी हूँ। तभी यहाँ पर उसके साथ में जो लड़की होती है वो ज़ोर से कॉल पर बात सुनाने के लिए कहने लगती है कि तुम आखिर वाइन क्यों नहीं पी रहे हो। सूजी पूछती है कि आखिर तुम कहाँ पर हो ये बताओ। तो फिर वो बता देता है कि मैं नाइट क्लब में हूँ। सूजी उसे लास्ट चांस देती है और कहती है कि बताओ तुम यहाँ पर आ रहे हो कि नहीं। तो फिर वो तो उसकी बात को इग्नोर करते हुए उस लड़की को किस कर रहा होता है। तो सूजी गुस्से में फिर कॉल कट करती है और वो फुशाओ को भी ब्लेम करने लग जाती है कि वो भी ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ मिला हुआ है और उसे यहाँ बाहर करती है। तो फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो सूजी और गुस्सा होती है कि जब देखो तब वो मेरे लिए कोई भी टाइम नहीं निकालता है, कभी अपने ड्राइवर को भेजता है और अब यहाँ तुम आए हो। आखिर तुम एक रिचेस्ट फैमिली के यंग मास्टर हो ना, तो तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ जो तुम यहाँ मेरी केयर करने आ गए। तो फिर वो कहता है कि अपने फ्रेंड के लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ। सूजी गुस्से में अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है और फिर हम देखते हैं कि फुशा यहाँ पर उसी लड़की से कॉल पे बात करता है जो कि वहाँ हान के साथ क्लब में थी। वो उसे कहती है कि मिस्टर फुशा मैंने आपका काम कर दी हूँ। उस हान को फंसाने के बाद मैंने उसकी वीडियो भी बना ली हूँ। तो फिर फुशा खुश होता है और कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, अब तुम वहाँ से गायब हो जाओ और तुम किसी को मिलनी नहीं चाहिए। तो फिर वो लड़की तो पैसे लेकर खुश होती है और यहाँ हान को छोड़कर चली जाती है। इतने में सूजी ड्रेस चेंज करने के बाद बाहर आ चुकी होती है और यहाँ फुशा उसे अपनी कार में बैठने देता है और उससे पूछता है कि चलो हम लोग बाहर कहीं डिनर करने चलते हैं। सूजी कहती है कि अभी मेरा मूड ख़राब है, मैं कुछ खाऊंगी नहीं। तो फिर वो कहता है कि अच्छा शेप में रहने के लिए कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। तो फिर वो चिल्लाती है कि तुम देख क्या रहे हो। फुशा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं देख रहा था, लेकिन लगता है तुम चाहती हो। तो फिर सूजी उसे और चिल्लाती है और कहती है कि तुम ड्राइव करो। और फिर फुशा सूजी को उसके घर के बाहर तक ले आता है। जैसे ही वो कार से निकल रही होती है तो उसका पैर मुड़ जाता है, तो ये जल्दी से उसका हाथ पकड़ के बचाता है। सूजी उसे चिल्लाती है कि तुम मेरा हाथ क्या पकड़ रहे हो, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ जो कि क्लब में जाते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जिनके पास तुम जाते होंगे। तो फिर फुशा उसके पास आता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। सूजी इसका जवाब नहीं देती और गुस्से में जाने लगती है। तो उसकी शूज़ की वजह से वो फिर से नहीं चल पाती, तो तुरंत ही उन्हें निकाल देती है और फिर उसे देखकर सोच रही होती है कि वो तो इतना अमीर है, तो उसे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या ही फील करते होंगे। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपने घर पे आने के बाद नूडल्स बना रही होती है। इतने में उसकी सिस्टर वहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है, तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम्हारी और हान की लगता है फाइट हो गई है। तो फिर आखिर घर तुम किसके साथ आई हो। तो सूजी बताती है कि फुशा के साथ। ये सुनकर उसकी सिस्टर भी शॉक होती है कि वो तो रिचेस्ट फैमिली का यंग मास्टर है, तो उसे क्या ज़रूरत पड़ गई जो वो हान के लिए इतना कर रहा है। तो सूजी कहती है कि वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और 3 सालों से एक साथ घूमते रहते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी यहाँ अपने घर पे सूप बना रही होती है। तभी हान आ जाता है और कहने लगता है कि तुम ये सूप मेरे लिए बना रही हो ना। सूजी जानबूझ के उसके ऊपर सूप गिरा देती है। तो वो चिल्लाता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो सूजी उसे कल रात का उसका वीडियो दिखाती है जिसमें वो क्लब वाली लड़की से पूछ रही होती है कि तुम मुझे पसंद करते हो या अपनी फियांसी को। तो ये कहता है कि मुझे तुम पसंद हो। फिर ये वीडियो दिखाने के बाद सूजी हान से कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी इंगेजमेंट तोड़ रही हूँ और वो उसे रिंग निकाल कर दे देती है। तो फिर वो कहता है कि तुम ये झूठ क्यों बोल रही हो, देखो तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर ही नहीं सकती हो, तुमने इतनी मेहनत से मुझे ये ब्रॉच बना कर दी थी और तुम्हारे हाथ में इतनी चोट भी आ गई थी, इससे साफ जाहिर होता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो सूजी ये सुनने के बाद तुरंत ही गुस्से में ब्रॉच निकाल लेती है और उसे बाहर फेंक देती है और उसे कहती है कि मैं एक चीज़ को वापस रिपीट नहीं करूँगी, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ और अब तुम निकल जाओ मेरे घर से। तो फिर हान कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाऊँगा, देखो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से और देखना तुम खुद मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आओगी। पर फिर बाहर आने के बाद हान सोच रहा होता है कि क्या मैंने उस पर ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। फिर वो ब्रॉच को ढूंढने लगता है और अपने दोनों गार्ड्स को भी इस काम पे लगा देता है।
दूसरी ओर हम यहाँ फूशाओ को देखते हैं। उसका असिस्टेंट आके बताता है कि बॉस, हमने मिस सूजी को वो वीडियो सेंड करवा दिया था। फूशाओ ऑर्डर देता है कि हान की जो चीटिंग वाली वीडियो है उसे टॉप मीडिया को देकर उसे नंबर 1 पे लेकर आ जाओ और जितने पैसे लगे उसे लगाओ, और अगर कोई वीडियो हटाने की कोशिश करे तो इन्वेस्टमेंट निकालने की धमकी देना, फिर वो नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सूजी अपनी कंपनी में होती है, तभी उसकी एम्प्लॉई आकर बताने लगती है कि मिस सूजी, आप ट्रेंडिंग सर्च पर आ गई हो। सूजी इस न्यूज़ को सुनते के साथ ही बहुत ही परेशान हो जाती है और इसकी एम्प्लॉई बताने लगती है कि अब तो रिपोर्टर्स भी यहाँ पर पहुँच गए होंगे। तभी सारे रिपोर्टर कंपनी के बाहर आकर सूजी से सवाल पूछने लगते हैं कि अब तो उसके फियांसी ने उसे चीट कर दिया है, तो क्या वो अपनी ये बिजनेस मैरिज को ख़त्म करेगी और हान के साथ एंगेजमेंट तोड़ेगी। तो सूजी इसका जवाब नहीं देती और इन लोगों से पीछे छुड़ाते हुए यहाँ से जाने के लिए निकलती है। तभी इतने में फूशाओ अपनी कार लेकर पहुँच जाता है और सूजी से कहता है कि जल्दी कार में बैठो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तो फिर वो बैठ जाती है। फिर दोनों जब कार से यहाँ से जा रहे होते हैं तभी इतने में सूजी को उसकी सिस्टर की कॉल आती है। तो सूजी उसे बता देती है कि हाँ, जो इंटरनेट पे हान की वीडियो लीक हुई है वो रियल है और मैंने अभी हान से ब्रेकअप भी कर चुकी हूँ। ये सुनते के साथ ही फूशाओ तुरंत ही कार रोक देता है और यहाँ पर सूजी अपनी सिस्टर को कहती है कि मेरी मैरिज प्रपोजल को तोड़ने में अब तुम मेरी हेल्प करो। फिर सूजी जैसी कॉल कट करती है तो यहाँ पर फूशाओ से समझाने लगता है कि हान इतना बुरा भी नहीं है, मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। सूजी कहती है कि देखो, अगर तुम उसकी साइड लेने आए हो ना तो मैं अब भी यहाँ से उतर जाऊँगी, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना। तो फिर कहता है कि ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ और चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ। तो फिर सूजी चलने के लिए मान जाती है और फूशाओ तो बड़ा खुश होता है। फिर यहाँ सूजी उसके घर पे आने के बाद पूछती है कि तुमने मुझे अपने घर पे क्यों लेकर आए हो। तो वो कहता है कि बाहर सारे रिपोर्टर्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना तुम मेरे घर पे रह के खेलो। तो वो कहती है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं खेलने के मूड में हूँ। फूशाओ कहता है कि हाँ, तुम मेरी बात क्यों सुनोगी, अगर हान ने बोला होता तो तुम मान जाती। तो फिर ये चिल्लाती है कि मैंने हान के साथ ब्रेकअप कर चुकी हूँ, तो दोबारा उसका नाम मेरे सामने मत लो। फिर वो सूजी से पूछता है कि तुम्हें वीडियो गेम्स खेलना आता है। तो वो कहती है कि नहीं आता। शाओ कहता है कि ऐसे कैसे नहीं आता, हान को तो कितना अच्छे से खेलना आता है, क्या उसने तुम्हें सिखाया नहीं। सूजी कहती है कि वो हर टाइम बस क्लब में घूमता रहता है, तो उसके पास कहाँ ही टाइम होगा मेरे लिए। फूशाओ कहता है कि लेकिन हान के पास तो बहुत ही टाइम रहता है, वो क्लब में भी सारी लड़कियों को सिंगिंग करना और डांसिंग करना सिखाता रहता है। सूजी सुनकर अपसेट हो जाती है कि वो बाहर सारी लड़कियों की केयर करता है पर मेरी नहीं। तो फिर ये जल्दी से उसे टिश्यू निकाल कर देता है कि तुम रो मत। सूजी कहती है कि मैं रो नहीं रही हूँ। तो फूशाओ कहता है कि हाँ सॉरी, तुम मतलब रोने वाली हो, वैसे भी तुम बचपन से रोती रहती हो। तो फिर वो कहती है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मुझे बचपन से जानते हो। तो फूशाओ फिर हाई स्कूल टाइम याद करने लगता है जब वो अम्ब्रेला लेकर उसके पास गया था। वहाँ पर वो रो रही थी अपने डैड के लिए, क्योंकि उसके डैड की तभी मौत हुई थी। तो फूशाओ ने उसे कंफर्ट करने में हेल्प किया था। तो यहाँ पर सूजी उसे कहती है कि मुझे कम मत समझो, मैं उस चीटर के लिए रोने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो उसके साथ अपनी शादी भी तोड़ चुकी हूँ। दूसरी ओर हान अपने घर पहुंचता है तो उसके डैड उसे चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शादी तोड़ोगे। तो फिर वो कहता है कि डैड मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि अच्छा, अगर तुमने कुछ नहीं करे तो हमें सूजी की फैमिली से शादी तोड़ने का कॉल क्यों आया। तो हान कहता है कि वो कल रात में जो क्लब वाली लड़की थी, ये सब उसी ने प्लानिंग करके करी है, मुझे उसने जानबूझ के फंसाई है। तो डैड, आप बस मुझे एक मौका दो, मैं उस लड़की को ढूंढ कर सूजी के सामने लेकर जाऊँगा और उसे कन्फ्रंट करवाऊँगा। तो फिर डैड कह देते हैं कि उस लड़की का कुछ अता पता ही नहीं मिल रहा है, तो बताओ तुम इस इश्यू को कैसे सॉल्व करोगे। तुम्हारा सूजी के साथ शादी होना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो दोनों फैमिलीज़ के बीच में बिजनेस कैसे होगा। तो हान कहता है कि बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सूजी को मना ही लूँगा। दूसरी ओर फूशाओ तो सूजी के साथ मिलकर वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी इतने में उसके फ़ोन पर हान की कॉल आने लगती है। तो ये साइड में जाता है हान से बात करने के लिए। हान इससे कॉल पर कहता है कि सूजी मुझसे गुस्सा हो गई है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा और देखना उसे मना ही लूँगा। तो फिर हान इसकी बातें सुनने के बाद सोचता है कि ऐसे नहीं चलेगा, लगता है मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। फिर ये तुरंत ही सूजी का गेम खेलते हुए ऐसे साइड से फ़ोटो ले लेता है जिसमें उसका चेहरा भी ठीक से दिख नहीं रहा होता है, और ये इसे अपने वीचैट पे पोस्ट कर लेता है हान को प्रोवोक करने के लिए। दूसरी ओर हान के फ्रेंड्स जैसे ही फूशाओ का पोस्ट देखते हैं तो उसे बताने लगते हैं कि फूशाओ तो किसी लड़की के साथ अपने घर पे है। वो लोग उसे फ़ोटो भी दिखा देते हैं और हान तुरंत ही इस फोटो को देखकर पहचान लेता है कि वो सूजी है। तो फिर ये बहुत गुस्सा होता है, तुरंत ही फूशाओ के घर जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ सूजी गेम खेल के बोर हो जाती है और कहती है कि तुमने क्या अपने घर पे बस एक लड़की को गेम खेलने के लिए लेकर आए हो, सच में तुम्हारा यही मतलब है कि कुछ और। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स सिर्फ यही है, और तुम चाहो तो रोज़ मेरे साथ गेम खेलने के लिए आ सकती हो।
तो ये सुनकर फिर सूजी तो शॉक हो रही होती है। इतने में घर के बाहर हान पहुंच जाता है और आवाज़ देने लगता है कि फूशाओ जल्दी दरवाज़ा खोलो, और वो पूछता है कि क्या सूजी भी अंदर है। फिर फूशाओ उठ के जा रहा होता है तो सूजी से रोक देती है और कहती है कि मत खोलो। फूशाओ कहता है कि तुम्हें हान से बात करनी चाहिए, कम से कम उसे एक मौका तो दो। और फिर फूशाओ जाके दरवाज़ा खोल देता है। हान जैसे अंदर आता है तो वो सूजी को देखकर गुस्सा होता है कि तुम सच में यहाँ पर आई हुई हो, तुम कैसे टाइप की लड़की हो, अभी हमारा झगड़ा हुआ और तुम यहाँ मेरे फ्रेंड के घर पे आ गई। हान कह देता है कि मैंने ब्रेकअप के लिए एग्री नहीं करा हूँ, तो ऐसे कैसे तुम ब्रेकअप कर सकती हो, और वैसे भी नेक्स्ट महीने हमारी शादी है। ऐसा बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के खींच रहा होता है तो सूजी उसे चिल्लाती है कि मैं शादी तोड़ भी सकती हूँ। तभी जल्दी से फूशाओ आकर हान से सूजी को दूर करता है और उसे चिल्लाता है कि तुम इसे हर्ट कर रहे हो। तो हान भी कहता है कि फूशाओ तुम हम दोनों के बीच में मत आओ। फूशाओ कहता है कि देख हमारे बीच में कुछ चल नहीं रहा था, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो। तो हान गुस्से में उसे पंच मार देता है कि तू सच में क्या मुझसे सूजी को चुराना चाहता था। ये सुनते के साथ ही सूजी हान को थप्पड़ लगाकर चिल्लाती है कि ये उल्टा तुम्हारी साइड ले रहा था और तुम होके अपने फ्रेंड को मार रहे हो। और फिर सूजी यहाँ फूशाओ की तारीफ करने लग जाती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी पीठ पीछे ये तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा था और मुझे कह रहा था कि मुझे तुम्हारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और उल्टा उसकी वजह से तुम यहाँ अंदर आ पाए हो, नहीं तो मैंने तो उसे मना करी थी, मैं तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। फिर फूशाओ भी कहने लगता है कि मैंने तो बस तेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर इसलिए लेकर आया था क्योंकि सारे रिपोर्टर इसके पीछे पड़ गए थे, तो मैं बस इसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था तेरी हेल्प करने के लिए। तो फिर हान फूशाओ से सॉरी कहता है कि मैंने तुझे गलत समझा। फिर सूजी यहाँ से गुस्से में जाने लगती है और हान उसके पीछे जाता है तो वो दरवाज़ा बंद करके तुरंत ही चली जाती है और कहती है कि मेरे पीछा मत करना। फिर हान जल्दी से फूशाओ के पास आकर उसे कहता है कि तू जल्दी से सूजी के पीछे जा, तो एक रिपोर्टर्स अभी उसे परेशान करेंगे और मैं नहीं चाहता कि वो प्रॉब्लम में फंसे। फूशाओ एक्टिंग करते हुए कहता है कि फिर मैं जाऊँगा और फिर तुझे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर। हान कहता है कि नहीं होगी, देख प्लीज़ जाकर मेरी हेल्प कर दे। फूशाओ मान जाता है कि ठीक है, सिर्फ तेरे लिए ही मैं तेरी हेल्प करने के लिए मान रहा हूँ। और फिर वो तुरंत ही सूजी के पास पहुँच जाता है उसे रोकने के लिए। तो सूजी चिल्लाती है कि अगर तुम अभी भी हान की साइड लेने वाले हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना है। फूशाओ कहता है कि देखो तुम्हें यहाँ से टैक्सी नहीं मिलेगी और शायद रिपोर्टर्स तुम्हारे फिर पीछे पड़ जाए, तो मैं तुम्हें यहाँ से घर लेके चलता हूँ। और उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाता है। सूजी जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि यहाँ पर हान के पेरेंट्स आए होते हैं और वो उसके ग्रैंडपा और सिस्टर को मना रहे होते हैं कि वो लोग ये शादी ना तोड़े क्योंकि इससे उनका बिजनेस जुड़ा हुआ है और दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए परफेक्ट भी है। पर यहाँ पर सूजी के ग्रैंडपा उसकी साइड लेकर कह रहे होते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर जो बोलेगी मैं वही डिसाइड करूँगा। फिर यहाँ सूजी की सिस्टर भी उसकी साइड लेते हुए कहने लगती है कि हमारे लिए बिजनेस से ज़्यादा ज़रूरी हमारी सूजी है, तो उसके खिलाफ हम लोग कुछ नहीं काम करेंगे और आपके बेटे ने गलत किया है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाओ, हमें अब आपसे कोई बात नहीं करनी है। तो फिर हान के पेरेंट्स को यहाँ से जाना ही पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि फूशाओ अपनी बाइक लेकर यहाँ सूजी के घर के बाहर ही खड़ा होता है और वो हान के पेरेंट्स को ऐसे जाते हुए देखकर खुश हो जाता है और फिर तुरंत ही हान को कॉल करके कहता है कि चल हम दोनों साथ में क्लब में ड्रिंक करने चलते हैं। फूशाओ और हान दोनों साथ में यहाँ क्लब में ड्रिंक करने पहुँचते हैं और फूशाओ यहाँ हान के लिए बहुत सारी लड़कियों को बुला लेता है और कहता है कि तू यहाँ अपनी ड्रिंक एंजॉय कर, मैं चलता हूँ और फिक्र मत कर, सारी पेमेंट मेरी तरफ से होगी। तो फिर हान से रोककर पूछने लगता है कि क्या सूजी सच में मानने वाली नहीं है और वो मेरे पास वापस नहीं आएगी। तो फिर फूशाओ कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो तुझे इतना पसंद करती है, तो फिक्र मत कर, तू यहाँ एंजॉय कर। ऐसा बोल करके वो जा रहा होता है। पर जैसे ही वो डोर खोलता है तभी इतने में वो देखता है कि सामने सूजी खड़ी है और वो काफ़ी ड्रिंक होती है। पर वो देख लेती है कि कैसे यहाँ पर हान इतनी सारी लड़कियों के साथ मिलके ड्रिंक कर रहा है। तो सामने फूशाओ आकर हान को छिपाने लगता है और कहता है कि सूजी तुम हान के बारे में गलत मत सोचना, वो बस अभी अच्छे मूड में नहीं है इसलिए यहाँ लड़कियों के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा है, पर मैं सच कह रहा हूँ उसने और कुछ गलत नहीं करा। फिर जैसे यहाँ सूजी गिरने लगती है तो फूशाओ से गिरने से बचाता है। वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ मज़े करने आई हूँ, ना कि इसे चीट करते हुए पकड़ने। और फिर ये ड्रिंक करके ग्लास से पकड़ा देती है और सारे लोगों के साथ मिलकर मज़े में डांस कर रही होती है और फूशाओ साइड में खड़ा होकर उसे देखकर खुश हो रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड भी कहने लगता है कि सूजी तो कितनी ज़्यादा ब्रिलियंट लग रही है। तो फिर ये कहता है कि वो हमेशा से ब्रिलियंट थी। तभी इतने में सूजी के पास एक मेल मॉडल आकर उसके साथ डांस करने लग जाता है और सूजी उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रही होती है। तो ये देखते हुए फूशाओ जल्दी से जाता है, उस मेल मॉडल को दूर करते हुए उसे रिप्लेस करके सूजी के पास आ जाता है कि अगर तुम्हें कोई चाहिए साथ देने के लिए तो मैं दे सकता हूँ। सूजी कहती है कि तुम भी हैंडसम हो तो चलो मेरे साथ। फिर वो उसे यहाँ एक रूम में ले आती है तो फूशाओ से कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी उस हान को लाइक करती हो।
तो सूजी कहती कि बिल्कुल नहीं, अब मैं उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती। फूशा पूछता है कि मैं जब 20 ईयर्स का था तब भी से तुम्हें लाइक कर रहा हूँ, और इन 9 सालों में तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नहीं मिली, तो तुम्हारा बताओ। और सूजी तो यहाँ बहुत ही ड्रंक होती है और उससे कहने लगती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो उसके लिप्स टच करने लगती है और कह रही है कि क्या तुम फील करना चाहोगे कि किस करने पर कैसा लगता है। फूशा कहता है कि तुमने तो अपने उस हान को कई बार किस करी होगी, तुम लोग 9 साल से डेट कर रहे हो। तो सूजी कहती कि बिल्कुल नहीं, उस हान ने मुझे कभी किस किया ही नहीं, क्योंकि शायद मैं उसे पसंद थी ही नहीं, और उसके दिल में हमेशा से ही बस उसकी वो फर्स्ट लव थी। फूशा ये जानकर तो काफ़ी शौक होता है। सूजी उसे कहने लगती है कि मैंने अब तुम पर इतने पैसे खर्च करी हो तो मुझे किस तो करने दो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हान के पास उसका फ्रेंड आकर पहुंचता है और बताने लगता है कि मैंने सूजी को यहाँ अभी पार्टी में देखा था, और शायद वो मेल मॉडल के साथ होटल रूम में गई होगी। तो हान तुरंत ही सूजी को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ फूशा सूजी से कहता है कि तुम किस पे पैसे खर्च करने की बात कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि तुम मेल मॉडल हो ना, इसलिए अब तुम मुझसे पैसे लेने के बाद मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, बस एक किस ही तो चाहिए। तभी हम देखते हैं कि हान यहाँ रूम के बाहर पहुंच जाता है और वो अंदर देखने लगता है। तो फूशा जानबूझ के उसे सूजी को किस करते हुए और दिखा रहा होता है। हान तो ये देखकर शॉक हो जाता है और जल्दी से अंदर आकर सूजी को फूशा से दूर करता है और चिल्लाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। सूजी से अपना हाथ छुड़ाती है और फिर वो वापस से जाकर फूशा के ऊपर बैठ जाती है। तो फिर फूशा उसे कहता है कि ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ, मैं फूशा हूँ। सूजी नहीं मान रही होती है और उसे मेल मॉडल ही कह रही होती है। हान सूजी से कहता है कि उसके ऊपर से दूर हो और यहाँ मेरे पास आओ। तो वो इसे थप्पड़ लगाती है और चिल्लाती है कि मैंने इसके ऊपर पैसे खर्च करी हो और ये मेल मॉडल मेरा है, और वैसे भी ये इतना हैंडसम है और तुम अगली हो और मुझे हैंडसम चाहिए, समझे। ये देखकर इन लोग के फ्रेंड्स तो हंस रहे होते हैं और सूजी फूशा को टच करी जा रही होती और कहती है कि तुम्हारे तो मसल्स भी इतने अच्छे हैं। फिर हान फूशा से कहता है कि तुम इसे घर लेके जाओ। तो फूशा कहता है कि मैं यहाँ बिजनेस करने आया था, ना कि ये सब करने। तो हान इसे मनाने लगता है कि प्लीज़ मेरे लिए सूजी को घर लेके चले जाओ, देखो ये मेरी बात तो सुन ही नहीं रही है और इतनी ज़्यादा ड्रंक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सेफ रहे। तो फूशा कहता है कि ठीक है फिर, और वह यहाँ से सूजी को उठा के लेके जा रहा होता है और बड़ा खुश होने लगता है। और किसी कहता है कि पीछे बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है। तो सूजी उसे और अच्छे से हक लेती है और फूशा उसे लेकर निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी की जैसे ही नींद खुलती है तो वो शॉक होती है और सोचती है कि आखिर कल रात मैंने क्या करी हूँ। उसे बस इतना याद आ रहा होता है कि मैंने कोई मेल मॉडल खरीदी थी और उसे किस भी कर ली थी। आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो मेरी फर्स्ट किस थी। तभी इतने में फूशा यहाँ आ जाता है और कहने लगता है कि अच्छा, तो मिस सूजी ने मुझे अपनी फर्स्ट किस दी है, फिर तो ये मेरा प्लेजर है। तो सूजी को ये सुनते के साथ ही याद आ जाता है कि कल रात उसने फूशा को किस करी थी। सूजी कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, कौन सी फर्स्ट किस, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, मैं अब्रॉड में और भी ज़्यादा मज़े करके आ चुकी हूँ, समझे। तो ऐसा बोलकर वो जैसी जा रही होती है तो फूशा उसे रोकता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रही हो। तो सूजी कहती है कि किसने कहा मना कर रही हूँ। फिर वो तुरंत ही अपना फ़ोन ले आती है और पूछती है कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हें लग रहा है मुझे पैसों की कमी है। सूजी कहती है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हें कंपेंसेशन देना चाहती हूँ। तो फिर वो कहता है कि कंपेंसेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे भी पहली बार मुझे ऐसे किसी ने किस किया था, तो पता है मुझे तो कल पूरी रात नींद नहीं आई और मुझे 2-2 पिल्स खानी पड़ी सोने के लिए। तो सूजी कहती है कि क्या मेरी किस इतनी ज़्यादा डरावनी थी, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें कंपेंसेट करना चाहती हूँ। शो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे कंपेंसेशन देना है तो तुम बस मेरी एक विश पूरी करोगी। तो फिर वो कहती है कि लेकिन मैं कुछ इलीगल नहीं करने वाली हूँ। उषा मान जाता है और कहता है कि लेकिन इस चीज़ को मैं रिकॉर्ड करूँगा, तुम फिर से बोलो। तो सूजी बोल देती है कि हाँ, मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूँगी और मैं अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटूँगी। तो फिर फूशा मान जाता है। फिर उससे बताने लगता है कि वैसे कल रात तुम ड्रंक थी, तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये चीज़ याद होगी कि नहीं, कि जब तुम मुझे किस कर रही थी तभी वहाँ पर हान पहुँच गया था और उसने हम दोनों को देख लिया था, तो ज़रूर अब वो हमारे बीच के रिलेशन को मिसअंडरस्टैंड कर रहा होगा। सूजी कहती है कि अच्छा तुमने मुझे याद दिलाया, वैसे भी जब वो बाहर जाकर इतनी लड़कियों के साथ मज़े कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। फूशा कहता है कि फिर तो अच्छी बात है कि तुम अपसेट नहीं हो। सूजी उसे पूछती है कि मेरे कपड़े कहाँ पर है। फिर वो फूशा का दिया हुआ ड्रेस पहनकर बाहर आती है और कहती है कि अब मैं जाती हूँ। तभी वो उसे रोक लेता है और उसे कहने लगता है कि ये खाने का टाइम हो चुका है, तो क्या तुम मुझे खाने की ट्रीट नहीं दोगी। तो फिर सूजी उसे एक रेस्टोरेंट लेकर जाती है और पूछती है कि यहाँ का खाना अच्छा है ना, तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, पहले यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट नहीं था और मुझे हमेशा से अच्छा खाना खाने का शौक़ था, पर यहाँ रेस्टोरेंट अचानक से खुल गया और ये मेरा फेवरेट बन गया।
और मेन तो ये फ़ायदा है कि ये रेस्टोरेंट मेरे घर के भी नज़दीक है, साथ ही मेरे कंपनी के भी। तो फिर फूशाओ कहता है कि फिर तो तुम तो कितनी लकी हो। फिर फूशाओ इसे एक जेट दिखाता है और पूछता है कि वैसे मुझे अपने ब्लाइंड डेट को कुछ गिफ्ट करना है, तो क्या इस जेट का कुछ बन सकता है, कुछ अच्छी सी ज्वेलरी। तो ये तुरंत ही देखती है और कहती है कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा है, इसका कुछ ज्वेलरी बन जाएगा। वैसे ये बताओ, तुम गिफ्ट की प्लानिंग कर रहे हो तो तुम्हें कोई लड़की मिल गई है जिसे तुम लाइक करते हो। ऐसा बोलकर वो उसे देख रही होती है। तो फिर फूशाओ उसे देखते हुए पुरानी चीज़ याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि फूशाओ की मॉम के इस दुनिया से जाने के बाद वो बहुत ही अपसेट था और उनके नंबर पे वो कॉल लगाकर बात कर रहा था कि मॉम, मुझे पता है आप कॉल तो नहीं उठाओगी, लेकिन मैं फिर भी आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। वो उन्हें अपनी अचीवमेंट्स और अपने अवार्ड्स के बारे में बताने लगता है और कहता है कि मॉम, मुझे पता है कि अगर आप यहाँ पर होती तो आप तो मुझसे भी ज़्यादा खुश होती, पर मॉम मैं फिर भी खुश नहीं हूँ और मुझे कितना अकेला फील हो रहा है। तभी सामने से आवाज़ आती है कि तुम्हारे अचीवमेंट्स तो बहुत ही अच्छे हैं, तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी मॉम भी बहुत ही हैप्पी होगी। फूशाओ शॉक हो जाता है कि मेरा कॉल किसको लग गया। वो पूछता है कि तुम कौन हो, पर फिर सामने से कॉल कट जाता है। फिर यहाँ पर फूशाओ के सारे गार्ड्स और असिस्टेंट वगैरह आए होते हैं और फूशाओ ने पता लगाने के लिए बोलता है कि पता करो कि आखिर किस लड़की ने ये कॉल उठाई थी। तो फिर वो लोग सूजी के बारे में उसे बता देते हैं और फिर तभी से ही फूशाओ सूजी को लाइक करने लग जाता है और वो उसे फॉलो वगैरह करता है और उसके बारे में सब पता कर लेता है। और फाइनली वो सोच लेता है सूजी को अपना लव कन्फेस करने का। पर जिस दिन वो उसे कन्फेस करने के लिए जाता है तभी उसे पता लगता है कि सूजी का तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मुझे देरी हो गई आपको ये बताने के लिए। तो फूशाओ अपसेट होकर अपने लाइफ वे फ्लावर्स यहीं पर ही रख देता है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और फूशाओ सूजी से कहने लगता है कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुम्हें ऐसे खुद को किस और हक करने नहीं देता और ना ही तुम्हें घर छोड़ने जाता। मैं बहुत ही लॉयल टाइप का बंदा हूँ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ही सबसे पहले प्रेफरेंस दूंगा। तो फिर ये सुनने के बाद सूजी खुश होती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे स्टैंडर्ड इतने ज़्यादा हाई होंगे। तो फूशाओ कहता है कि हर मैन को अपनी वुमेन के लिए तो ऐसे होना चाहिए ना, तो मैं कौन सा कुछ बड़ा कर रहा हूँ। और अगर कोई अफेयर चला रहा है अपनी वुमेन की पीठ पीछे तो इसका मतलब है कि वो मैन है ही नहीं। सूजी खुश हो जाती है और फूशाओ से कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है और वैसे मैं सोच रही हूँ कि तुमने मुझे जो जेट दिखाया उससे कुछ बिजनेस कर लिया जाए। क्या तुम कुछ ज्वेलरी बनवाना चाहते हो मुझसे। वो उसे ऑफर देने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ के लिए बहुत ही अच्छी सी ज्वेलरी बनाऊंगी। फूशाओ तुरंत ही एग्री करता है और कहता है कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पर्सनली खुद ही बनाओ। तो सूजी कहती है कि उसकी तुम फिक्र मत करो और वो उससे डील कर लेती है और कहती है कि चलो अब से हम लोग फ्रेंड्स हैं। और फिर वो उसके साथ चाय टोस्ट करती है और जैसे ही पी लेती है तो उसे गरम गरम चटका लग जाता है। फूशाओ जल्दी से उसके पास आता है और कहता है कि लाओ मैं देखूँ कहाँ पर जला है। तभी सूजी जैसी उसे इतना पास से देखती है तो उसे कल रात की सारी चीज़ें याद आ रही होती है कि कैसे वो उसे किस कर रही थी। तो यही याद करके वो बहुत ही शाय हो जाती है और तुरंत ही बहाना करती है कि मुझे अब कंपनी में काम है तो मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो भाग लेती है। फिर इतने में फूशाओ के पास इस रेस्टोरेंट का मैनेजर आया होता है और वो कहता है कि खाना तो बहुत ही टेस्टी था लेकिन चाय आखिर इतनी गर्म क्यों थी। तो मैनेजर कहता है कि बहुत सॉरी, हम इस बात का अगली बार से ख्याल रखेंगे। और वैसे बॉस, आपने ही मिस सूजी के लिए इस रेस्टोरेंट को ओपन करवाया था और उनके लिए आप यहाँ पर सारे उनकी पसंद के खाने ही बनवाते हैं। फूशाओ कहता है कि मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि उसे यहाँ का खाना अच्छा लग रहा है और इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। इसके बाद फूशाओ जैसे ही अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर उसके डैड और ग्रैंडपा दोनों ही उसे मिलने आए होते हैं। तो वो कहने लगता है कि अरे वाह, घर पे बहुत ही रेयर गेस्ट आए हुए हैं। तो यहाँ पर फिर फूशाओ के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारे आसपास मुझे एक फीमेल मॉस्किटो भी नज़र नहीं आता है। तो बेटा मुझे तो शक हो गया कि कहीं तुझे लड़के तो नहीं पसंद है। फिर ग्रैंडपा भी कहने लगते हैं कि मैं पूरे 78 ईयर्स का हो चुका हूँ, तो क्या तुम मेरे मरने से पहले शादी करोगे। फूशाओ कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, वैसे भी अब मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उसे चेस करने में लगा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि 1 साल में तो मैं उसे चेस कर ही लूँगा, तब तक के लिए मैं शादी का गिफ्ट की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये सुनकर दोनों उससे पूछते हैं कि वो लड़की कौन है और तुम उससे कैसे मिले। तो फूशाओ बताने लगता है कि उस लड़की का भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है पर अभी उसकी इंगेजमेंट पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हुई है। तो मैं बस अभी इसी चीज़ में लगा हूँ कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ मैं उसका पूरा कनेक्शन तोड़ दूँ। तो ग्रैंडपा तो ये सुनकर शॉक रह जाते हैं और कहते हैं कि आज तक हमारी फैमिली में ऐसा किसी ने नहीं करा। फूशाओ तुम मुझे ये बताओ कि क्या किसी जेंटलमैन को ऐसा करना चाहिए। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा, आखिर आपको किसने कहा कि मैं एक जेंटलमैन हूँ। फिर फूशाओ के डैड भी उसका साथ देते हुए उसके ग्रैंडपा को समझाने लगते हैं कि डैड, अब सोसाइटी बिल्कुल चेंज हो गई है और अच्छी लड़कियों को बहुत ईजीली स्नैच कर लिया जाता है।
तो हमारे फूशाओ के पास क्या ही ऑप्शन है। अब चलो इतना तो अच्छा है कि इसके पास फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है और ये इतना हैंडसम है, तो कम से कम ये जल्दी से जल्दी मिस्ट्रेस तो बन ही जाएगा। ये सुन के ग्रैंडपा और शॉक हो रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि जब मेरा बेटा ही ठीक नहीं है तो उसका बेटा कैसे ठीक होगा। फिर यहाँ फूशाओ इन लोगों को सूजी की फ़ोटो दिखाने लगता है और कहता है कि यही लड़की है जिससे मैं पसंद करता हूँ। तो ग्रैंडपा तुरंत ही देखते के साथ ही पहचानते कि ये तो वही लड़की है ना जिसे तुम 9 साल से लाइक करते हो। फूशाओ के डैड उसे गुड लक बोलने लगते हैं कि वो ये ज़रूर कर पाएगा, तो फूशाओ खुश होने लग जाता है। फिर सूजी अपने घर के बाहर पहुंचती है तो वो देखती है कि हान यहाँ पहले से उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो तुरंत ही उसके पास आकर कहने लगता है कि मैं यहाँ तुमसे सॉरी कहने आया हूँ, लेकिन मैं तुमसे कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं प्यार तो सिर्फ तुमसे करता हूँ और उन लड़कियों के साथ तो बस मैं ड्रिंक करके इंजॉय करता हूँ, कुछ भी नहीं। तो सूजी से कहती है कि लगता है तुम बहुत ही ड्रंक हो तभी तुम ये बकवास कर रहे हो। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। तभी वो उसे कहता है कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो, मैं ये जानता हूँ। तो फिर सूजी इसके पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती, मैं पहले वाले हान से प्यार करती थी जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट था और बहुत ही जेंटल पर्सन था। फिर हमें फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि सूजी को असल में जिससे प्यार हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि फूशाओ था, क्योंकि वो आकर उसे कंफर्ट वाले वर्ड्स कह रहा था और उसका मुंह ठीक कर रहा था और वही उसके लिए अम्ब्रेला भी लेकर आया था। पर क्योंकि उस दिन सूजी ने उसका चेहरा नहीं देख पाई थी और उसका पीछा कर रही थी, पर तब तक वो जा चुका था। पर फिर वहाँ पर उसे हान दिखाई दिया और उसने भी सेम रेड कलर का अम्ब्रेला लिया था, तो सूजी ने उसे ही समझ ली कि वही वो लड़का था और उसे लाइक करने लग गई। फ्लैशबैक इसी के साथ ही खत्म होता है और सूजी यहाँ हान से कहती है कि तुम ही सोचो अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। सोचो अगर मैं ऐसी बहुत सारे लड़कों के साथ मिलकर ड्रिंक कर रही होती और ऐसी बाहर घूम रही होती और तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकालती तो तुम्हें क्या लगता, तुम्हें भी ऐसी फील होता ना। ऐसा बोलकर सूजी तुरंत ही अपने घर चली जाती है। और तभी यहाँ हान के पास उसकी गार्ड्स आते हैं और बताने लगते हैं कि उस लड़की के बारे में पता लग गया है जिसके साथ उसकी वीडियो लीक हुई थी। तो हान पूछता है कि आखिर उस लड़की के पीछे किसका हाथ है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि फूशाओ सूजी से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारा ड्रेस लेकर आया हूँ, ये अब वॉश हो चुका है। तो वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर्सनली देने आने की क्या ज़रूरत थी। और फिर वो यहाँ फूशाओ को इनवाइट करती है कि चलो हम लोग फिर से आज लंच के लिए चलते हैं। तो फूशाओ तो बड़ा खुश हो जाता है। फिर दोनों जब यहाँ लंच कर रहे होते हैं तो सूजी उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे जेड का नेकलेस भी बना दी हूँ। तो फिर फूशाओ को ये बहुत ही पसंद आता है और वो सूजी को ऑफ़र देने लगता है कि वो उसकी कंपनी से और भी ज्वेलरी डिज़ाइन बनवाना चाहता है। तो फिर सूजी तो और खुश हो जाती है और उसे बहुत सारे डिज़ाइंस के ऑप्शंस दिखाने लगती है। तो यहाँ फूशाओ बस उसे देखता रह जाता है और सूजी कहती है कि तुम तो इतने ज़्यादा अमीर निकले, काश मैं पहले ही तुम्हारी फ्रेंड बन गई होती तो मेरा कितना फ़ायदा होता। तो फूशाओ कहता है कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है, तुम अभी भी मुझे अप्रोच कर सकती हो। तो ये सुनकर सूजी शॉक होती है। फिर यहाँ से वो पूछने लगता है कि ये बॉक्स क्या है। तो सूजी बताती है कि ये कफलिंग है, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट ली हूँ। फिर वो उसे दे देती है। तो फूशाओ कहता है कि मुझे बहुत पसंद आया। वो उसे पूछता है कि क्या तुम इसे पहनाने में मेरी हेल्प कर सकती हो। तो सूजी मान जाती है और वो उसे पहना रही होती है। तभी बाहर से रिपोर्टर इन लोग को देखकर जल्दी जल्दी से इन लोग की फ़ोटोज़ ले लेते हैं और कहते हैं कि वाह, इससे तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ मिलेगी। उनमें से एक तो यहाँ पर सोचता है कि ये फ़ोटो हम उस मिस्टर हान को देंगे तो और भी ज़्यादा उससे पैसे ले सकते हैं। फिर ये लोग हान को कॉल करते हैं और उसे फ़ोटो सेंड करके बताते हैं कि उसकी फियांसी यहाँ किसी और के साथ घूम रही है। जब इस बारे में न्यूज़ फैलेगी तो फिर उसकी कितनी बेइज्जती होगी। तो ये तुरंत ही उन लोगों को फ़ोटो लीक करने से मना करता है और बहुत सारे पैसों का ऑफ़र देता है। तो वो लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं और फिर यहाँ हान बहुत ही गुस्से में सारी फ़ोटोज़ लेकर सूजी से मिलने उसकी कंपनी में पहुँच जाता है और उसे चिल्लाने लगता है कि ये सब क्या है, अब तुम मुझसे रिवेंज लेने के लिए मेरे फ्रेंड फूशाओ के साथ घूम रही हो और उसके साथ अफेयर चला रही हो। सूजी ये फ़ोटोज़ देखकर उसे चिल्लाती है कि वैसे भी हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो मैं किसी के साथ भी घूमूं, तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। तो फिर ये पूछने लगता है कि कहीं तुम्हें उस फूशाओ से प्यार तो नहीं हो गया। सूजी चिल्लाती है कि मेरा हाथ छोड़ो नहीं तो मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो फिर वो उसका हाथ छोड़ता है और कहता है कि देखो मुझसे गलती हो गई और अब मैं वापस से वो क्लब वगैरह जगह पे नहीं जाऊँगा और उन सारी लड़कियों से नहीं मिलूँगा, तो मुझे एक चांस दे दो। तो सूजी इसे सीधा थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अभी यहाँ से बाहर निकलो। तो हान तो जल्दी से ऑफिस का डोर बंद कर लेता है और यहाँ पर सूजी को हैरेस करने की कोशिश करता है। वो चिल्लाती है कि तुम ये क्या हरकत कर रहे हो। तभी हम देखते हैं फूशाओ यहाँ सूजी से मिलने कंपनी में आया होता है और तभी वो बाहर से देख लेता है कि हान यहाँ सूजी को परेशान कर रहा है। तो वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और हान को मारकर सूजी को बचाता है और उसे अपना कोट पहनाकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो।
तो फिर हान शॉक होता है और फूशा से कहता है कि यानी तुम लोग का सच में अफेयर चल रहा है। फूशा तुरंत ही इसे डिज़ाइन की फाइल दिखाता है और बताता है कि मैं और सूजी मिलकर काम कर रहे हैं और वो मेरी कंपनी के लिए डिज़ाइंस बना रही है और कुछ भी नहीं। और देखो मैं यहाँ उससे यही बात करने आया था। तो वो पूछता है कि अगर ऐसी बात थी तो फिर ये तुम्हारे हाथ में कफलिंग क्यों लगा रही थी। तो सूजी बताती है कि ये मेरा वीआईपी कस्टमर है और मेरे वीआईपी कस्टमर को सभी को कफलिंग देती हूँ मैं गिफ्ट में। तो फिर हान को यकीन हो जाता है और वो कहने लगता है कि सूजी देखो मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। सोचो अगर ये सारी फ़ोटोज़ लीक हो जाती तो तुम्हारी कंपनी की इमेज जाती और तुम्हारी भी, फिर तुम्हें कितना ज़्यादा नुकसान होता। तो इस वजह से मैंने इन फ़ोटोज़ को लीक होने से बचाने के लिए पूरे 15 मिलियन पे कराऊँ। सूजी कहती है कि यानी तुमने मेरी रेपुटेशन बचाने के लिए इतने पैसे दे दिए। तभी फूशा कहने लगता है कि इन फ़ोटोज़ को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अभी लीक हुई ही नहीं थी, फिर आखिर तुम्हें कैसे पता चल गया। अच्छा तो ये ज़रूर हो सकता है कि तुम्हारा फोटोग्राफर के साथ कनेक्शन है। तो फिर सूजी ये सुनकर समझ जाती है और हान को चिल्लाने लगती है कि यानी तुमने उनको मेरे पीछे लगाए हुए थे। और फिर वो तो हान से और गुस्सा हो जाती है कि यानी तुम ये सब फ़ोटोज़ लाकर मुझे कंपनी के नाम पे ब्लैकमेल करना चाहते थे ताकि मैं वापस से तुम्हारे साथ हो जाऊँ। तभी जल्दी से फूशा फिर से हान की साइड लेने का नाटक करके सूजी से कहने लगता है कि हान के बारे में ऐसा मत बोलो, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, वो ऐसा नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तो सूजी कहती है कि तुम कितने बुद्ध हो, तुम्हें इसकी चालाकी दिख नहीं रही है, ये सच में ऐसी टाइप का है। और फिर सूजी तो हान से बहुत ही गुस्सा होकर उसे तुरंत ही अपने ऑफिस से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा भी बंद कर लेती है। तो फूशा बहुत ही हैप्पी हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फूशा हान से मिलने क्लब में पहुँचता है और पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो हान कहने लगता है कि देखो मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे अच्छे फ्रेंड बन के रहो। आखिर तुम्हारी वजह से मुझे कितना फ़ायदा है, मैं हमेशा ही तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम लोग सबसे पहली बार मिले थे, उस दिन ही सूजी अब्रॉड से आई थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हान क्लब में लड़कियों के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। तभी से सूजी की कॉल आती है और वो बताती है कि वो अब्रॉड से वापस आ गई है। तो ये जब उसे मिलने जाने के लिए बाहर आता है तभी इसे यहाँ फूशा मिल जाता है और वो इस ऑफ़र देता है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहते हो। तो फिर ये तो तुरंत ही मान जाता है क्योंकि आफ्टर ऑल फूशा इतना अमीर जो है। और फिर वो सूजी से कॉल करके कह देता है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊँगा, मैं मिस्टर फूशा से मिलने जा रहा हूँ, तो तुमसे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट अभी मेरे पास काम है। ऐसा बोलकर वो उसका कॉल कट करता है। सूजी यहाँ रेस्टोरेंट में होती है और अपसेट बैठी होती है। तभी यहाँ मैनेजर उसे सूप ला कर देता है और बताता है कि ये हमारे बॉस की तरफ से आपको फ्री है क्योंकि आप यहाँ की अभी लास्ट कस्टमर हो। तो सूजी हैप्पीली पीने लगती है और फिर यहाँ फ्लैशबैक ख़त्म होता है। फूशा हान से कहने लगता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत ही लॉयल हो, तभी तो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी डेट भी छोड़ दिए थे। फिर दोनों यहाँ साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। हान पूछने लगता है कि फूशा तुम्हें क्या लगता है कि सूजी मेरे पास वापस आएगी कि नहीं। तो फूशा इसका कुछ जवाब नहीं देता और उसे यहाँ कार में ला के बैठाता है। और फिर जैसे ही वो ड्राइविंग करने लगता है तो हान इससे ड्रंक हालत में बातें की जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे पूरा यकीन है कि सूजी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो ये सुनकर फूशा को गुस्सा आ जाती है। तो वो जानबूझ के तेज़ी में कार चला के फिर अचानक से ब्रेक लेता है और ऐसे बार बार वो उसे परेशान करता है। हान से ड्रंक हालत में सब कुछ बताया जा रहा होता है कि तुम्हें ये ब्रॉच पता है, ये ब्रॉच मुझे सूजी ने बना के दी थी, वो सच में मुझसे बहुत प्यार करती है। उसके हाथ में इतनी चोट भी लग गई थी पर फिर भी उसने खुद अपने हाथों से बनाई, सच में वो मेरी बहुत ही केयर करती है। फूशा सुनकर और जेलस हो रहा होता है और वो फिर से ब्रेक मारता है और वो इसे हिला हिला के खूब परेशान करता है। और हान से फिर भी बताया जा रहा होता है कि सच में मुझसे बहुत प्यार करती है वो। तो फूशा फिर गाड़ी हिलाता है। फिर इतने में तो अब तो हान की हालत ख़राब हो जाती है और कहता है कि गाड़ी रोको तुम, मुझे वॉमिटिंग हो रही है। और फिर वो बाहर आके वॉमिट कर रहा होता है। फिर हान तो यहीं रोड पे ही लेट जाता है। तो फूशा इसके पास पहुंचकर उसके हाथ में से वो ब्रॉच ले लेता है और ये भी कह देता है कि सूजी अब तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। और फिर वो अपनी कार में बैठकर इसे यहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब हान की नींद खुलती है तो वो हर जगह सूजी का वो ब्रॉच ढूंढने लगता है पर उसे कहीं नहीं मिलता। तो फिर वो फूशा को भी कॉल करके उससे पूछता है कि क्या ब्रॉच तुमने लिए वो। तो फिर फूशा तो तुरंत ही नाटक कर लेता है कि मुझे नहीं पता वो ब्रॉच का है, मैंने नहीं लिया, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ब्रॉच क्लब में गिरा दिए होंगे। तो फिर ये सुनने के बाद हान सोचता है कि शायद ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
फूशाओ तो मज़े में उस ब्रॉच को पहनकर सूजी से मिलने जाता है। जब यहाँ वो उससे बातें कर ही रहा होता है तभी सूजी उस ब्रॉच को देखकर पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे है? मैंने तो इसे हान को दी थी उसके बर्थडे गिफ्ट पर। तो फिर फूशाओ यहाँ उसे झूठ झूठ बताता है कि इस ब्रॉच को तो उसने कब का फेंका हुआ था और कह रहा था कि ये उसके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। सूजी को ये जानकर हान के ऊपर और गुस्सा आ जाती है और वो तुरंत ही अपनी सिस्टर को कॉल करके कहने लगती है कि सिस्टर तुम मेरी और हान की एंगेजमेंट टूटने के बारे में अनाउंस कर दो, क्योंकि अब वो मुझे और भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा है। मुझे उसके साथ अपना नाम बिल्कुल नहीं जोड़े रखना। फिर ये सुनकर फूशाओ तो और खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हान यहाँ घर पे बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है तो उसकी मॉम वहाँ पर आकर उसे चिल्लाने लगती है कि वहाँ बाहर सूजी तुमसे अपनी इंगेजमेंट तोड़ने के बारे में अनाउंसमेंट कर रही है और तुम ऐसे टाइम पे बैठ के ड्रिंक कर रहे हो। जाओ उसे मनाओ और वापस से अपनी शादी उसके साथ ही करो। तो फिर हान चिल्लाने लगता है कि मॉम पहले आप ही उसे पसंद नहीं करती थी और आप कहती थी कि मुझे उसके ऊपर ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है और अब आप कुछ और कह रही हो। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि देखो अब मुझसे गलती हो गई है तो अब तुम्हें सब ठीक करना होगा। देखो हम सूजी के साथ शादी नहीं तोड़ सकते, नहीं तो फिर कंपनी को बहुत नुकसान होगा। पर हान को समझ नहीं आ रहा होता है और वो कहता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तो उसकी मॉम कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग सूजी को यहाँ घर पे डिनर पे बुलाएंगे और फिर तुम बाकी सब मुझ पे छोड़ देना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी अपने ग्रैंडपा से मिलने गई होती है और तभी यहाँ पर फूशाओ भी से मिलने आ जाता है। तो ग्रैंडपा तो इन दोनों को साथ छोड़ देते हैं और फिर यहाँ फूशाओ सूजी को फिशिंग करना सिखा रहा होता है और वो उसके इतना क्लोज होता है कि सूजी तो बहुत ही नर्वस हो रही होती है। तभी इतने में ग्रैंडपा की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो यहाँ पानी में डूब रहे होते हैं तो फूशाओ जल्दी से पानी में कूद जाता है उन्हें बचाने के लिए और उन्हें लेकर बाहर आ जाता है। सूजी ग्रैंडपा की केयर करने लगती है तो वो कहते हैं कि मुझे छोड़ो, यहाँ फूशाओ को देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर फूशाओ जानबूझ के छींक आने का नाटक करने लगता है ताकि सूजी उसकी केयर करे। तो फिर सूजी उसे तुरंत ही शावर लेने जाने के लिए बोलती है और यहाँ पर फूशाओ शर्ट पहन चुका होता है। पर तभी जैसी सूजी यहाँ टॉवेल लेकर उसे देने आई होती है तो वो जानबूझ के उसे अपनी बॉडी दिखाने के लिए वापस से शर्ट उतार देता है और तुरंत ही एक्सरसाइज भी करने लगता है ताकि उसे अच्छे से स्वेट भी आए। सूजी उसे देखती रह जाती है और फिर जल्दी से दूसरी तरफ फेस करके उसे टॉवेल देती है और कहती है कि तुम जल्दी से कपड़े पहन लो। फिर यहाँ फूशाओ शर्ट के बटन लगाने लगता है। तभी सूजी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। तो फूशाओ जानबूझ के जल्दी से बटन खोल देता है और कहता है कि एक्चुअली मुझे ठंडी लग गई है ना, तो मेरे हाथ काँप रहे हैं और मैं बटन नहीं बंद कर पा रहा हूँ, तो तुम ही मेरी हेल्प कर दो। तो फिर सूजी मान जाती है और उसके बटन बंद करने लगती है और तभी उसकी बॉडी देखते हुए उसकी तारीफ़ करती है कि तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है। तो फूशाओ कहता है कि मैंने इतनी प्रैक्टिस जो किया हूँ, आखिर में हर दिन 3 घंटे जिम जो करता हूँ। सूजी कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। फिर वो उसे कार ड्राइव करके लेके जा रही होती है। तभी उसका फीवर चेक करके कहती है कि तुम्हारा सर तो कितना ज़्यादा गर्म है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। पर फूशाओ कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा और वो जानबूझ के और छींकने और खांसने का नाटक कर रहा होता है। तो सूजी कहने लगती है कि क्या घर पे है तुम्हारा कोई केयर करने के लिए। तो फूशाओ कहता है कि नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है जो मेरा ध्यान रखे। तो सूजी कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी और फिर वो उसे उसके घर लेकर आ रही होती है। तभी जैसे ये लोग यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर होते हैं और सूजी उन लोगों को देखकर बहुत ही ज़्यादा शाह हो जाती है और फूशाओ से कहती है कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तो इतने सारे लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। और वो तुरंत ही भाग लेती है। फूशाओ तो गुस्सा आ जाता है कि सूजी के साथ रहने का इतना अच्छा मौका उसका ख़राब हो गया। फिर वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या चल रहा है। तो वो बताता है कि बॉस आपने ही हमें ओवर टाइम वर्क करने के लिए बुलाया था, प्रोजेक्ट प्लान पे वर्क करने के लिए। तो फूशाओ इन सभी को चिल्लाता है कि तुम लोग एक प्रोजेक्ट प्लान खुद नहीं बना सकते हो और तुम लोग को मेरी ज़रूरत है। फिर जैसे यहाँ सूजी घर के बाहर निकलती है तो इसे हान का कॉल आता है और वो इसे झूठ झूठ बताता है कि तुम्हारी कंपनी में एक प्रॉब्लम आ गई है जो कि सिर्फ मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो अभी यहाँ मुझसे मेरे घर के बाहर मिलने आओ। तो फिर सूजी सोचती है कि सच में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे मिलने पहुँच जाती है। तो फिर वो बताता है कि वो बस झूठ कह रहा था ताकि वो उसे यहाँ मिलने आ जाए। तो सूजी उसे और चिल्लाने लगती है पर उसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता और वो अंदर चला जाता है। तभी उसकी मॉम बाहर आकर सूजी को रोकती है और कहती है कि एक्चुअली मैंने यहाँ पर हान को बोली थी तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए, तो प्लीज़ मेरी बात सुन लो और थोड़ा अंदर चल के हमारे साथ डिनर करते हुए बातें कर लो। तो फिर सूजी इनके इतना कहने पर मान जाती है और वो उनके साथ बैठकर बातें करती है। तभी यहाँ पर हान की मॉम उसे अपने बेटे की जगह सॉरी वगैरह कहती है और ड्रिंक ऑफर कर रही होती है। तो सूजी ये ड्रिंक कर लेती है और फिर उसमें तो ड्रग मिला होता है तो सूजी बेहोश हो जाती है।
और उसकी मॉम सीधा यहाँ उसे रूम में भेज देती है और हान को कहती है कि जाओ, अब तुम उसके साथ नाइट स्पेंड करोगे तो उसे तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा, फिर तुम दोनों की शादी होके रहेगी। हान भी मान जाता है और वो रूम में आ जाता है और कहता है कि सूजी मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो वो उसे दूर करने लगती है और कहती है कि यानी ये सब करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाए थे। वो चिल्लाती है कि मेरे नज़दीक भी मत आना, नहीं तो मैं तुमसे और नफरत करूंगी। पर यहाँ हान नहीं मान रहा होता है और कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम मुझसे शादी करने के लिए नहीं मानोगी। तभी हम देखते हैं कि फूशाओ को इस बारे में पता लग जाता है कि सूजी यहाँ पर आई हुई है। तो वो तुरंत यहाँ पहुँचता है और उसे शक हो जाता है। तो वो गार्ड्स को चिल्लाता है कि मुझे अंदर जाने दो। फिर वो जल्दी से रूम में पहुंचकर हान के सर पे बॉटल से मार के उसे बेहोश कर देता है और सूजी को तुरंत ही अपने कोट से कवर करने लग जाता है। फूशा यहाँ से सूजी को उठाता है और तुरंत ही अपने असिस्टेंट को डॉक्टर बुलाने के लिए बोलता है। फिर डॉक्टर जब यहाँ सूजी को देखने के लिए आती है तो बताती है कि इसके ऊपर ज़्यादा ड्रग का असर नहीं है, वो अभी ठीक है, बस थोड़ा सा बाथटब में उसे डालना पड़ेगा, फिर वो ठीक हो जाएगी। तो फूशा यहाँ सूजी को बाथटब में लेकर आ जाता है। तभी सूजी फूशाओ को पकड़ के उसे कह रही होती है कि तुम मेरी हेल्प करो। तो फिर फूशाओ पूछता है कि तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो। सूजी कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ। फूशाओ कहता है कि तुम्हें पता मैं कौन हूँ। तो वो कहती है कि हाँ तुम फूशाओ हो। फिर दोनों किस करने लगते हैं और साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो फूशाओ को अपने पास देखकर शॉक होती है और पहले तो वो चिल्लाने लगती है कि इसने आखिर मेरा फ़ायदा उठाया है। पर फिर तभी वो देखती है कि उसके ऊपर ही इसके किसके निशान होते हैं। तो ये देखकर वो शॉक रह जाती है। फिर वो तुरंत यहाँ से भाग लेती है और जब अपनी कंपनी की मीटिंग में होती है तो फूशाओ उसे मैसेज करके अपना फ़ोटो सेंड करता है और कहता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बिना भाग रही हो। फिर सूजी तो ये फ़ोटो देखकर बहुत ही शाय हो रही होती है। तभी सारे एम्प्लॉयज़ उसे देखने लग जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फूशाओ यहाँ पर उन गार्ड्स को धमकी देकर पूछ ही लेता है कि सूजी को आखिर किसने कल रख दिया था। तो फिर वो लोग बता देते हैं कि इन सब के पीछे हान और उसकी मॉम का हाथ है। फिर फूशाओ सूजी की कंपनी पहुँच जाता है और वो यहाँ सभी एम्प्लॉयज़ के लिए कॉफ़ी लेकर आया होता है। तो सभी उसे थैंक्स कर रहे होते हैं। फूशाओ कहता है कि थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब वैसे भी हम फैमिली बनने वाले। ये सुनकर सभी शौक होते हैं कि फैमिली। तभी यहाँ पर सूजी ये सब देख रही होती है तो फूशाओ जल्दी से उसके पास आने लगता है। तो सूजी उसे देखकर तुरंत ही भाग रही होती है। तो फूशाओ जल्दी से उसके पीछे जाता है और उसे रोक लेता है और कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद अब ये चीज़ एडमिट ही नहीं करना चाहती हो। तो सूजी कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे पता नहीं है। फूशा कहता है कि अच्छा हो मैंने कल ये चीज़ रिकॉर्ड कर लिया था। फिर वो उसकी बातें उसे सुनाने लगता है कि उसने उससे प्रॉमिस करवाया था कि वो उससे शादी करेगी। तो सूजी ने अपने मुंह से बोली थी कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी, तो आप मेरी हेल्प कर दो। सूजी ये सुनकर शौक होती है कि उसने ये सब बोली है। तभी वो देखती है कि सारे एम्प्लॉयज़ इन लोग को ही देख रहे होते हैं। तो ये जल्दी से फूशाओ को पकड़ के अपने ऑफिस में लेकर जाती है और दरवाज़ा बंद करती है और कह रही है कि एक्चुअली कल मैं होश में नहीं थी, तो मैंने जो भी तुमसे बोली हूँ उसे सोचो कि मैंने बकवास करी। फूशाओ उसके पास जाता है और कहता है कि इसका मतलब है कि तुम्हें कल रात का सब कुछ याद है। तो फिर वो कहती है कि याद है तो क्या हुआ, वैसे भी लॉस तो मेरा हुआ है, तुम्हारा क्या गया है। फूशाओ कहता है कि तभी तो अब मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। तो सूजी कहती है कि नहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं लॉस होकर भी खुश हूँ। फूशाओ कहता है कि मैं तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था, लेकिन तुम ये चाहती ही नहीं हो तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा और अब मैं तुम्हें दोबारा तंग करने नहीं आऊँगा। ऐसा बोल करके वो जा रहा होता है। तो सूजी उसे जाते हुए देखकर अपसेट होती है और सोचती है कि क्या वो अब मुझ पे गिव अप कर रहा है। फूशाओ कहता है कि मैन होने के नाते मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था, पर तुम तो ये चाहती ही नहीं हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला। अब मैं अपने ग्रैंडपा को कॉल करके कह देता हूँ कि वो हमारी इंगेजमेंट कैंसिल कर दे। ये सुनकर सूजी कहती है कि क्या इंगेजमेंट। तो फूशाओ कहने लगता है कि हाँ मेरे ग्रैंडपा की नज़र में मैं बिल्कुल यूज़लेस हूँ, उन्हें लगता ही नहीं कि मुझे कोई लड़की मिल पाएगी, तो लगता है मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही अकेला रहने वाला हूँ। मैंने सोचा था कि मॉम के जाने के बाद मैं कभी खुश नहीं रहने वाला हूँ और तुम्हारे आने से ही मैं थोड़ा खुश हो पाया था, लेकिन शायद वो भी ज़्यादा देर का नहीं था। सूजी फिर इसको चुप कराती है और सोचती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही सैड बंदा है। इसकी बातें सुनकर वो भी इमोशनल हो जाती है और ये जानबूझ के उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा होता है और फिर वो जानबूझ के उसके पास आकर उसे बताने लगता है कि मैंने तो आज तक किसी को डेट भी नहीं किया और तुम तो मेरी फर्स्ट टाइम हो। तो फिर सूजी मान जाती है कि ठीक है हम शादी कर लेते हैं, वैसे भी मुझे उस हान से पीछे छुड़ाना था, तो तुमसे शादी करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये सुनकर फूशाओ खुश हो जाता है, लेकिन वो कहती है कि मेरी कुछ शर्तें, पहला ये कि हम वेडिंग नहीं करेंगे बल्कि मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे, और दूसरा ये कि हम ये अपने पेरेंट्स की परमिशन से करेंगे, और तीसरा ये कि शादी के बाद हम एक कपल की तरह रहने वाले ना। तो फूशाओ कहता है कि ऑफ कोर्स। तो सूजी तो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है।
फिर फूशा जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसके ग्रैंडपा उसे फिर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी एज बढ़ती जा रही है और तुम एक वाइफ नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो फिर फूशा खुश होकर बताता है कि अब मैं एक मिस्ट्रेस बन चुका हूँ। तो ये सुनने के साथ ही ग्रैंडपा तो शॉक होते हैं और यहाँ फूशा के डैड तो खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि वाह तुम तो गुड बॉय निकले। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि आज तक मैंने तुम्हारे जैसा डैड नहीं देखा। तो फिर फूशा के डैड अपने डैड को शांत करते हैं और कहते हैं कि डैड मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे ने जेंटलमैन वाली प्रथा को तोड़ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं ना, इसके बाद हम वापस से जेंटलमैन बनना शुरू कर देंगे। भाई सुनने के बाद सोचते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो यहाँ फूशा को समझाने लगते हैं कि जाओ उस लड़की को ज़्यादा इंतज़ार मत करवाओ और जल्दी उससे शादी करो। फिर हम देखते हैं कि फूशा अपने डैड और ग्रैंडपा के साथ सूजी के घर पहुंच जाता है उसके और अपनी शादी की बात करने के लिए। और यहाँ पर उसके डैड उसके लिए खूब हेल्प कर रहे होते हैं, रोना धोना का नाटक करके कि मेरा बेटा बेचारा इतना अकेला है, इतने सालों से उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, पहली बार उसे कोई लड़की पसंद आई है। और वो ऐसा बोलकर सूजी की ग्रैंडपा को मना रहे होते हैं कि इसलिए आप अपनी ग्रैंड डॉटर का हाथ मेरे बेटे के लिए दे दो। इसकी मोम के जाने के बाद वो बेचारा कितना अपसेट रहा है और यही सब बोलकर वो उन्हें इमोशनल कर रहे होते हैं। तो फिर ग्रैंडपा यहाँ फूशा के ग्रैंडपा से पूछते हैं कि क्या ये सच कह रहे हैं। तो फिर यहाँ फूशा के ग्रैंडपा भी साथ दे देते हैं कि हाँ यही सब सच है। सूजी तो इमोशनल जाल में फंस चुकी होती है और वो अपनी सिस्टर से कहने लगती है कि सिस्टर मुझे तो लगता है कि आप लोगों को हाँ बोल देना चाहिए। सूजी की सिस्टर फूशा से कहती है कि तुमने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया हो इमोशनली मेरी सिस्टर को फंसाने का, लेकिन ये बताओ कि ये तुमसे शादी करेगी तो तुम इसके लिए क्या कर सकते हो, क्या तुम सिंसियरिटी दिखाओगे। तो फूशा यहाँ कहता है कि वो सूजी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है और वो कभी उससे डिवोर्स नहीं लेगा। और इसका यकीन दिलाने के लिए वो सारे अपनी प्रॉपर्टी सूजी के नाम पे कर रहा होता है, साइन भी कर देता है। तो भी यहाँ पर सिस्टर नहीं मानती और कहती है कि सिर्फ तुम्हारे कहने से क्या होगा। तो फूशा कहता है कि मैं समझ गया और फिर वो तुरंत ही अपने डैड और ग्रैंडपा से भी उस पेपर पे साइन करवा लेता है और फिर इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है। तो ग्रैंडपा तो बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं कि सच में ये लड़का तो कितना ज़्यादा अच्छा है। वो तुरंत ही इन दोनों के रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं। सूजी भी यहाँ खुश होने लगती है कि फाइनली उसकी और फूशा की शादी तय हो गई है और फिर दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। और फिर यहाँ फूशा सूजी को वो नेकलेस देता है जो उसने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। तो सूजी कहती है कि कैसे ये तो मेरी किस्मत में था और मैंने इसे खुद के लिए डिज़ाइन करी थी। फिर यहाँ सूजी कहने लगती है कि क्या आप तुम हम दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट को अपने वीचैट पे पोस्ट करोगे। मैं थोड़ी सी लालची हो रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि उस हान को इस बारे में पता लगे और उसे मज़ा चखने को मिले। तो फूशा कहता है कि क्यों नहीं। फिर वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के मैरिज सर्टिफिकेट और हाथ की फ़ोटो अपने वीचैट पे पोस्ट कर देता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फूशा अपने फ्रेंड्स लोग से भी मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि उसने सूजी से शादी कर लिया है। तो वो लोग तो बड़े खुश हो रहे होते हैं। फिर इन लोग से कहता है कि चलो अब मैं चलता हूँ, आज मेरी वेडिंग नाइट है। फिर हम देखते हैं कि सूजी जैसी शावर लेकर अपने रूम में आती है तो दिखती है कि फूशा पहले से ही बेड पर लेटा होता है। तो वो उसे देख के शाय होने लगती है। यहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम माइंड कर रही हो तो मैं दूसरे रूम में जाके सो जाता हूँ, वैसे भी मुझे इंसोमिया की वजह से नींद तो आती नहीं है, मैं तो बेचारा अकेला रहता हूँ। तो फिर वो फिर से इमोशनल हो जाती है और कहती है कि नहीं इधर ही रह लो। सूजी भी लेट जाती है और फूशा उससे पूछता है कि वाइफ क्या तुम मुझे गुड नाइट किस दे सकती हो। सूजी पहले तो सोच रही होती है। फूशा कहता है कि अगर तुम मना कर रही हो तो कोई बात नहीं। तभी जल्दी से वो उसके लिप्स पे किस कर लेती है। फूशा तो खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि मेरा मतलब था कि गुड नाइट किस तो फोरहेड पर दी जाती है, लेकिन वाइफ अगर तुम कुछ और भी करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। तो ये जल्दी से शाय होकर अपना ब्लैंकेट कवर कर लेती है और कहती है कि चलो अब सो जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हान को अपने फ्रेंड्स लोग के ज़रिए इस बारे में पता लग जाता है कि फूशाओ ने उसकी ही गर्लफ्रेंड से शादी कर चुका है। फिर ये जानकर काफ़ी शौक होता है और गुस्से में फूशाओ से मिलने उसकी कंपनी पहुंच जाता है और उसे चिल्लाने लगता है कि तू आखिर सूजी से कैसे शादी कर सकता है, तू तो मेरा फ्रेंड था ना और तू अच्छे तरीके से जानता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी फियांसी, और तूने उसे मुझसे छीन लिया। फूशाओ कहता है कि वैसे भी तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका था ना। तो भी हान नहीं मानता और कहता है कि तू आखिर मेरा फ्रेंड है तो तू आखिर मेरी गर्लफ्रेंड को कैसे ले सकता है। तो फूशा कहता है कि लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है। तो भी हान नहीं मान रहा होता है और कहता है कि तूने मुझे धोखा दिया है, तू मुझे अपना फ्रेंड बोलता है और तूने ये सब किया। तो फिर फूशा उसे याद दिलाता है कि तुझे पता है तू मेरा फ्रेंड क्यों बना हुआ है, क्योंकि तुझे मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है और मेरा यूज़ करके ही तू आज इतने पोजीशन तक पहुंचा है।
तो फिर हान कहने लगता है कि तू भी क्या इतना जेंटलमैन बन रहा है, तूने सूजी के साथ नाइट स्पेंड करके ही उसे शादी करने के लिए फोर्स किया ना। फूशाओ कहता है कि मैं कभी कोई जेंटलमैन था भी नहीं। फिर यहाँ हान उसे कहने लगता है कि वैसे भी तूने शादी कर लिया है तो क्या, सूजी तुझे पसंद नहीं करती है, वो सिर्फ मुझे पसंद करती है, और तुझे पता है मैं उसका फर्स्ट लव हूँ, इतने सालों से मैं ही उसके दिल में हूँ। फूशाओ इस पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही उसे मारता है। तो हान भी इसे रिटर्न में पंच मारता है। इतने में सूजी आती है और वो तो बस यही देखती है कि हान ने कैसे यहाँ फूशाओ को मारा है। तो वो तुरंत ही यहाँ उसे प्रोटेक्ट करने लगती है और उसे चिल्लाती है और मार के कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुमने फूशाओ को मारा। फूशाओ तो यहाँ पर और नाटक करके दिखा रहा होता है और कहता है कि जब तुम यहाँ पे नहीं थी तो इसने मुझे कितना मारा है। फिर हान जो भी कह रहा होता है सूजी उस पर बिलीव नहीं करती और वो सिर्फ फूशाओ पे यकीन करती है। तो फिर हान गुस्से में कहता है कि देखना मैं तुम्हारे असली रंग से दिखाऊंगा, और फिर गार्ड्स तो उसे लेकर चले जाते हैं। सूजी फूशाओ को घर लाने के बाद उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है। तो फिर वो कहता है कि मेरी मॉम मेरी चोट पर हमेशा फूका भी करती थी। तो सूजी कहती है कि ठीक है मैं भी कर देती हूँ, और फिर वो फूक रही होती है। तभी यहाँ जल्दी से फूशाओ तो उसे किस कर लेता है और नाटक करता है कि ये मैंने गलती से किया। तो सूजी तो बहुत ही शाय हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे सूजी और फूशाओ जब साथ में लंच कर रहे होते हैं तभी यहाँ फूशाओ से कहता है कि तुम्हारी डिज़ाइंस कितनी अच्छी है, तो क्यों ना तुम आने वाले डिज़ाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, मुझे पूरा लगता है कि तुम ही जीतोगी। तो सूजी तो शौक होती है कि आज तक वो जब हान के साथ थी तो वो तो कभी उसके डिज़ाइंस को पसंद नहीं करता था और उल्टा उसकी बेइज्जती करा करता था, और यहाँ फूशाओ तो उसकी तारीफ़ कर रहा है। फिर फूशाओ के कहने पर सूजी डिज़ाइन कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए मान जाती है और फिर वो कॉम्पिटिशन जीत भी जाती है तो उसे गोल्ड मेडल मिलता है। यहाँ पर फूशाओ के साथ जा रहा होता है तभी इतने में हान आया होता है सूजी के लिए फ्लावर लेकर और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है, पर सूजी इसे खास कोई अटेंशन नहीं देती है। और यहाँ पर फिर फूशाओ जानबूझ के पेट दुखने का नाटक करने लगता है ताकि सूजी सिर्फ उसके ऊपर ही ध्यान दे और उसका ख्याल रखे, और फिर अपनी केयर करवा के वो उसे कहता है कि अब मेरा पेट दर्द ठीक है। फिर दोनों साथ में गेम खेलने लगते हैं और फिर दोनों के बीच में चीज़ें और रोमांटिक हो जाती है और दोनों फिर साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर यहाँ फूशाओ सूजी से कहने लगता है कि वाइफ अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स, मुझे तो लगता है कि अब मैं तुमसे शादी करके बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो फूशाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि सूजी ने तो अब उसे दिल से एक्सेप्ट कर लिए। वो उसके फोरहेड पे किस करता है। फूशाओ और सूजी दोनों अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ बिता रहे होते हैं और एक साथ बहुत ही खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हान को वो क्लब वाली लड़की मिल जाती है जिसके साथ वो उसकी वीडियो लीक हुई थी और उसके बाद सूजी और उसका ब्रेकअप हुआ था। वो इस लड़की को धमकी देता है कि वो बता दे कि आखिर उसे किसने ऑर्डर दिया था। ये लड़की फूशाओ का नाम नहीं बता रही होती है, पर फिर ये इसकी ग्रैंडमा के नाम पर इसे ब्लैकमेल करता है। तो फिर ये लड़की मान जाती है और उसे बता देती है। फिर हान फूशाओ से मिलने आता है और उसे चिल्लाने लगता है कि तुमने शुरू से सारी प्लानिंग करे थे सूजी को मुझसे छीनने के लिए। तो फूशाओ उसे बता देता है कि हाँ मैंने करा था, वो इसलिए क्योंकि तुम कभी सूजी को डिजर्व ही नहीं करते थे। फिर फूशाओ से सब बताता है कि वो सूजी को हाई स्कूल टाइम से लाइक करता है, पर उसने जब उन दोनों को साथ देख लिया था तो उसने गिव अप कर दिया था। पर फिर जब वो अब्रॉड से वापस आया तो उसे पता लगा कि सूजी भी अब्रॉड गई हुई है और यहाँ पर हान लड़कियों के साथ रोज़ ड्रिंक करता है और यहाँ क्लब में मज़े करता है। तो फूशाओ को जब ये पता लगा तो उसने डिसाइड कर लिया था कि ये सूजी के बिल्कुल लायक नहीं है, तो तभी से उसने सूजी को इससे अलग करने का सोच लिया और ये सारी प्लानिंग किया। हान फूशाओ से कहता है कि देखना जब सूजी को इस बारे में पता लगेगा ना तो वो तुम्हें छोड़ देगी। फूशे ने इस बारे में सोच रहा होता है कि सूजी को वैसे भी इस बारे में पता लगना ही था, तो फिर वो तो अपसेट होता है। फिर हम देखते हैं कि हान तो यहाँ सूजी से मिलने गया होता है और उसे फूशाओ के बारे में सब बता देता है। फिर सूजी जब घर आती है तो फूशाओ से सीधा उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे प्रॉमिस करी थी कि तुम मेरी एक विश पूरी करोगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा मत हो और अगर गुस्सा भी होगी तो मुझे अपने से दूर मत करना, मैं तुम्हें मनाना चाहता हूँ। तो सूजी उसे कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम पर गुस्सा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो उसे बताती है कि हान उसे भड़काने ज़रूर आया था पर इसने उसे साफ कह दी थी कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं फूशाओ को छोड़ने वाली हूँ सिर्फ इस वजह से कि उसने मुझे पाने के लिए सारी प्लानिंग किया, बल्कि अब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो मेरे लिए इतना ज़्यादा पागल है। तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम मुझे कहोगे कि उसने ये सारी प्लानिंग करके तुम्हें फंसाया था? आखिर तुम कैसे ऐसा बोल सकते हो? क्या उसने तुम्हें फोर्सली
उस लड़की को किस करवाया और उसके साथ नाइट स्पेंड करवाया? नहीं, तुमने ये सब खुद करे हो, तुम खुद एक चीटर हो। और मुझे तो लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मेरी लाइफ में फूशा आया है। उसकी वजह से मुझे तुम जैसे बंदे की भी असलियत पता लग गई। फिर ये सारी चीज़ें जब सूजी फूशा को बता देती है तो वो तो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो उसे अपने सीक्रेट लव के बारे में बता देता है कि वो तो उसे हाई स्कूल टाइम से लाइक करा करता है। सूजी को भी अब जाके पता लगता है कि जो बंदा उसे असल में कंफर्ट करते आया था वो ये था और वो भी तो इसे ही पसंद करती थी। फिर दोनों के बीच की सारी चीज़ें अब पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती है और दोनों यहाँ अपनी रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।